अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ना मेरा कैमरा स्टेबल नहीं रहता था, मुझे समझ नहीं आती थी क्यों। अब पता चला इसलिए नहीं आता था क्योंकि मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आता था। आज मैंने व्लॉगिंग स्टाइल में कैमरा मोबाइल पकड़ा हुआ है तो अच्छी स्टेबल रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये तो आ गया पंगेबाजी। अब काम की तरफ आते हैं। तो आज फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट तौर पे पढ़ना है, ठीक है। तो साइड पे हो जा, वीडियो में आ रहा है। अच्छा, डिस्काउंट प्रीमियम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्काउंट प्रीमियम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वीक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, पीडीई प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम, प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम, मीन थ्रेशोल्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट। ठीक है, सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं। एक ही नहीं होगी वीडियो, दो ही होंगी। पहला पार्ट उसका होगा रजिस्टर के ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ से, दूसरा पार्ट मैं लाइव मार्केट के अंदर दिखा दूँगा। ठीक है, आज मंडे है, लाइव मार्केट ही है। हाँ, अच्छा, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। अच्छा, मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि एक वीडियो के अंदर इसे कवर करने में मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बने। ज़्यादा लंबी वीडियो फिर अपलोड होने में मसला आता है क्योंकि ये हाई क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है तो ये 1 GB क्रॉस कर जाना। मेरा फ़ोन 256 GB है, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम 50% ऑफ अ लेग या 0.5%, 50% ऑफ अ लेग या फिर 0.5% लेवल ऑफ फेबोनाची रिट्रेसमेंट टूल छोड़ दो, रिट्रेसमेंट टूल। असल में टूल इसलिए लिखा हुआ है कि फेबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल होता है, ठीक है, जिसे हम फेबो कहते हैं। फेबो मार्क कर लो, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? शीशा देखा हुआ है शीशा झूला लेने वाला, दरमियान वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। अगर दोनों यहाँ का भी वेट और यहाँ का भी वेट बराबर हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है, ठीक है। बायर्स और सेलर जब बराबर होंगे, 50 बायर्स हैं मार्केट के अंदर, 50 सेलर्स हैं, ठीक है, तो मार्केट एक जगह पे स्टिल रहेगी। और देखा होगा कि मार्केट वहाँ से एक स्टिल रहती है, हिलती भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही किसी में अगर बायर्स में एक 51 हो गए हैं, ठीक है, बायर्स 51 हो गए और सेलर्स एक कम हो गया, तो क्या होता है, मार्केट फौरी एक गैप दे के झटका दे के ऊपर, यानी कि ये कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ठीक है, ये बायर की कैंडल है, ये सेलिंग की कैंडल है, तो मार्केट यहाँ पे रहेगी, हिलेगी भी नहीं। 50 उधर हैं, 50 उधर हैं। जैसे यहाँ से एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एक यहाँ पे आ जाएगा, बायर 51 हो जाएंगे, ये यहाँ पे फौरी ओपन तो यहाँ पे होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगी। ये एरिया ना थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ठीक है। क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पे बराबर थे, जैसे एक बढ़ गया तो मार्केट में गैप और अगली कैंडल, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अच्छा, अब पूछना ये है कि डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया कौन सा होता है। ये एक मार्केट मैंने बनाई है कि मार्केट ये चल रही है, लाइव मार्केट चल रही है, ये जा रही है, ठीक है, लाइव मार्केट चल रही है। इसको टोटल को देखो, यहाँ से यहाँ तक के दरमियान का जो मिड पॉइंट जो आता है ना, ये वाला मिड पॉइंट, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। और उससे नीचे वाला एरिया जो होता है, इक्विलिब्रियम से नीचे वाला, वो होता है डिस्काउंट एरिया। उससे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो होता है प्रीमियम एरिया, ठीक है। डिस्काउंट एरिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, सब और बिग प्लेयर्स, वेल्स जिसे कह लो, वो करते हैं बाय, ठीक है, बाय की ट्रेड्स लगाते हैं। और प्रीमियम के अंदर वो सेल की ट्रेड्स लगाते हैं, ठीक है। ये आईसीटी का भी रूल है और ये एसएमसी का भी रूल है, ठीक है। ये वाहिद रूल है जो दोनों में सेम है, ओके। अब देखा होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ ये बनाया हुआ है, मार्केट तो यहाँ से ये है और ये है, ठीक है, ये मिड पॉइंट बनता है, ये मिड पॉइंट। अब क्या होगा, मार्केट ने मिड पॉइंट को नीचे गए, डिस्काउंट में बाय हुई, मिड पॉइंट जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया, अपना हायर हाई दिया और इसके बराबर आई, जैसे प्रीमियम के अंदर ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम से ऊपर प्रीमियम है, जैसे प्रीमियम के अंदर एंटर हुई, मार्केट दोबारा गिरी, देखा सबने, यहाँ से गिरी, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे रिट्रेसमेंट एरिया था, छोटा सा स्पॉट था, तो मार्केट यहाँ से फिर डिस्काउंट जोन से ऊपर, क्योंकि अब ये डिस्काउंट नहीं, अब ये डिस्काउंट, ठीक है, माना जाएगा, क्योंकि अब मार्केट इसको देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से यहाँ तक का दरमियान देख रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का,
ठीक है। तो ये बनेगा, ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक का ये, ठीक है। मार्केट जैसे डिस्काउंट में आई ऊपर, ठीक है। अब ऊपर जाना होगा तो मार्केट ऑब्वियसली इसका ट्रेस करके यहाँ से फिर ऊपर जाएगी। ऐसे ही होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये एक ट्रेंड बन जाएगा, ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसको और ये, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। इस तरह मार्केट साइकोलॉजी से समझी जाती है। साइकोलॉजी समझो। माशाल्लाह वीडियो 5 मिनट क्रॉस कर गई है। अच्छा खैर, डिस्काउंट एरिया बता दिया है बिलो 50%, बिलो 50%, एरिया अबव 50%, ऊपर वाला एरिया, ठीक है, बिलो और अबव। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स हैं? इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स होती हैं, थोड़ा जूम कर दो। ऑर्डर इक्विलिब्रियम और फेयर वैल्यू गैप इक्विलिब्रियम। ऑर्डर इक्विलिब्रियम के अंदर क्या आता है? मीन थ्रेशोल्ड, कौन सा वाला? ये वाला। और फेयर वैल्यू गैप इक्विलिब्रियम के अंदर कौन सा आता है? कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, कौन सा? ये वाला। ये वर्ड अभी आपको बोलने में भी बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था लिटरली। अब आते हैं मीन थ्रेशोल्ड की तरफ, ये वाला। पहले हम ऑर्डर ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड, 50% ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड मीन थ्रेशोल्ड। ऑर्डर ब्लॉक का जो 50% होता है ना एरिया, उसे कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड। मेरी लगता में बेची हंडिया ने। अच्छा, मीन थ्रेशोल्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नहीं पता पूरी तरह ट्रेडिंग का, तो मैंने उससे भी समझाना है जिन्हें, चल मैंने समझाना तो है। वे ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, मैं अभी सिंपल ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ऑर्डर ब्लॉक अब क्या होता है, वो बाद में देखेंगे। अब मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वैसे उसे देख भी सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक पे भी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का जो 50% का एरिया होता है, लाइक एज मैं जूम कर रहा हूँ, फोकस आउट हो जा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये और ये। अब इसका 50% ये देख लो, ये कैंडल से ये आ रहा है और मार्केट ने भी वहाँ पर ही टच करके ऊपर भाग गई है, ठीक है। क्यों? जैसे ही वो इस लाइन को टच किया है, वो ऑब्वियसली डिस्काउंट एरिया में टच हो गई है। डिस्काउंट एरिया में टच होते ही मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। ये 50% मीन थ्रेशोल्ड क्या है? 50% ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का 50% जो है, यानी कि मिड पॉइंट है, उसे कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड। मार्केट वहाँ से ही ऊपर चलेगी। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। 50% ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ये फेयर वैल्यू गैप है, पिछली कैंडल का हाई, अगली कैंडल का लो। यार मुझे लिखा नहीं यहाँ पे जा रहा। अगली कैंडल, ये यहाँ पे ठीक है, अगली कैंडल का लो, पिछली कैंडल का हाई, इन दोनों को टच करेंगे, उसका जो दरमियान वाला बनेगा उन दोनों के दरमियान और 50%। ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक का 50% क्या है? ये है, ठीक है, ये। अब ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप का 50%। इसको क्या नाम देंगे? कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है। आगे भी है। अच्छा, ये आगे एंड्योर्समेंट का चैप्टर है। हाँ, एंड्योर्समेंट भी फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, कम से कम 30 से 50 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो मेन जो फेयर वैल्यू गैप की चीज़ें हैं ना, वो यही हैं। अब आएंगे इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम हो गया, मीन थ्रेशोल्ड हो गया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट हो गया। अब बात आती है वीक इक्विलिब्रियम, PDE, PWE, PME। ये अब वीडियो के अंदर देखते हैं, ठीक है, आ जाओ।